एवरीवन, हेलो पेजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हूँ सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके भविष्य में क्या लिखा है, आपके फ्यूचर में क्या लिखा है, आपके फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो स्टोर है और यहाँ पर ईश्वर की क्या मर्जी है, डिवाइन की यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या विल है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर वाइट विच, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर शेप शिफ्टर। तो दोनों में से जो भी कार्ड की एनर्जीज से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, कलर्स आप वो अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने वाइट विच का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं क्या है ईश्वर की मर्जी, क्या होने वाला है आप लोगों के साथ फ्यूचर में। तो ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, पीस यूनिवर्स, ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर द हर्मिट, ओके, ओके, बताती हूँ। मैं कार्ड्स निकाल लूँ कुछ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, भाई ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के साथ बहुत कुछ होने वाला है, मैं बता दूँ। यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज हैं, जैसे होता है ना एक साइलेंट जोन में चले जाना, है ना, कि आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं हो ना, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कुछ अपना अपडेट कर रहे हो, एक अपने जोन में हो, एक अपनी दुनिया में हो। और अपनी दुनिया में क्यों हो? क्योंकि यहाँ पर जैसे किसी चीज़ की तैयारी चल रही है, किसी चीज़ से खुद को हील कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया बिल्ड कर रहे हो। और जब आप पब्लिकली जैसे लोगों के सामने आओगे ना, लोग जैसे जैसे आपको देख के लोग शॉक्ड होने वाले हैं। मुझे ऐसे लाइक यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है। कुछ तो यहाँ पर सीरियसली आप लोग कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, कुछ 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 कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और बहुत ही साइलेंटली कर रहे हो, बहुत ही शांति से कर रहे हो, अपने आप में कर रहे हो। आपके फ्यूचर की एनर्जीज मैं बता रही हूँ कंप्लीटली। कुछ यहाँ पर जैसे 3-4 महीनों के लिए आप बिल्कुल आउट ऑफ दी चले जाओगे, सबसे कट हो जाओगे, दुनियादारी से कट हो जाओगे। और वो टाइम केवल और केवल आप अपने आप को दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो और अपने ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हो। कुछ तो यहाँ पर ऐसा आप लोग के साथ हुआ है कि बहुत ज़्यादा फेड अप एनर्जी है, कि फेड अप हो चुके हो बहुत सारी चीज़ों से। अब जैसे दिल सा भर चुका है, अब जैसे काफ़ी ज़्यादा परेशान से हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो अपने एफर्ट्स करते करते। और अब एक फाइनल यहाँ पर जैसे फाइनल यहाँ पर अब सेट होने वाला है कि क्या करना है, एक फाइनल राउंड जैसे यहाँ पर रहने वाला है और वहाँ पर कुछ कर रहे हो भाई। मुझे अगेन जैसे ही मैंने इस कार्ड को देखा, मुझे वैसे ही एनर्जीज फील हो रही थी। और अभी जब यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं तो पर्टिकुलर वही एनर्जी आ रही है। मेहनत तो बहुत है, लेकिन यस, खुद को प्रूफ कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और देखते हो यहाँ पर कुछ कार्ड्स की क्या होने वाला है फ्यूचर में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाई वो भाग्य का पहिया घूमने वाला है समय बदलने वाला है, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। और यही है ईश्वर की मर्जी भाई। जो अभी आप एक मैं बता रही हूँ ना कि जैसे आप एक साइलेंट जोन में जा रहे हो, आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, यही है ईश्वर की मर्जी। ये चीज़ जो थी वो आपने बहुत पहले समझ लेनी थी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए इस चीज़ को समझने में। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए जो फ्यूचर में यहाँ पर स्टोर है, ऑप्शन फर्स्ट सक्सेस है, यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर आपकी मेहनत का फल, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर बहुत सारी गुड न्यूज़, और 5 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो और 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो मूव ऑन भी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हो,
है ना। ये चीज़ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लाइक आपके मन में एक ये गिल्ट तो होगा भाई कि मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है और अब नहीं करना, अब एक दिन भी मेरे लिए बहुत कीमती है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी मेहनत मैं करते हुए देख रही हूँ भाई। जैसे जैसे कि कुछ मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया है कि एकदम किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और फिर एकदम से परफेक्ट होकर जब लोगों के सामने आ रहे हैं वो एकदम सब शॉक। तो ये मेन प्रोमिनेंट एनर्जी है आप लोगों की रीडिंग की। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट आप लोग क्या कर रहे हो, किस स्किल पर काम कर रहे हो, किस चीज़ को अपग्रेड कर रहे हो अपने अंदर। बिकॉज ये एनर्जीज बड़ी ही ज़्यादा एकदम थ्रिल, एकदम एक्साइटमेंट मुझे वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लाइक मेहनत तो है लेकिन जब रिजल्ट उसका आएगा ना तो वो एकदम फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, मतलब मैं कैसे बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन यही है ईश्वर की मर्जी। अपनी किस्मत का फैसला अब आप खुद कर रहे हो। अपनी किस्मत कहते हैं ना कि अब आप खुद लिख रहे हो। और एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या बता रही है कि बहुत टाइम अंधेरे में रह लिए, बहुत टाइम अपना गंवा दिया, बहुत टाइम अपना वेस्ट कर दिया। लेकिन अब आपके फ्यूचर में यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मैं सक्सेस देख रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और जो कि मुझे सक्सेस को ही बता रही है। जस्टिस की एनर्जी है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि यस, कुछ लोग जैसे आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ जैसे लोग बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट होंगे, है ना। हो सकता है बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। नो मैटर आप लोग सिंगल हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोग मैरिड हो, जो भी कोई आपका स्टेटस है, लेकिन लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं भाई। अब वो फिर आपका डिसीजन होगा कि आप क्या करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, क्या नहीं, क्योंकि सबका अपना इंडिविजुअल रहता है। लेकिन ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है पूरी, आप लोग बदल रहे हो भाई। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे क्या फील हो रहा है कि ये पूरा 2024 आपका आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहोगे। बहुत सारे पॉजिटिव यहाँ पर चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। गेम कार्ड्स इतने गिर रहे हैं आप लोगों के लिए। किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट के लिए और क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। पैशन इग्नाइटेड, ओके। ट्रुथ, फाउंडेशन एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट पहला ही कार्ड आप लोग के लिए आया है, पैशन इग्नाइटेड। जैसे वो सोई हुई आग थी ना आप लोग के अंदर, वो जाग रही है यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा कि अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को वक्त दे रहे हो, एग्जैक्टली ये कार्ड जो है वो सेम एनर्जी के साथ है। ट्रुथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें ना, आप जैसे सच आपके सामने आने वाला है, कुछ सच आपको रिवील होने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जुड़ी, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहते ना, लाइफ के कुछ पहलू, लाइफ के कुछ हिस्से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे आपके सामने आने वाली हैं। सच किसी तरीके का आपके सामने आने वाला है। हो सकता है कि ये सच आपसे बहुत टाइम से छुपाया जा रहा हो, आपके अपने लोग आपसे छुपा रहे हों, या यस कुछ चीज़ें यहाँ पर हर्ट भी कर रही हैं एट द सेम टाइम। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे घट रहा है आप लोगों की लाइफ में ना, ये आपके बेस्ट के लिए ही है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है। और एकदम एक नई पर्सनालिटी बन के आप लोग बाहर आने वाले हो। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। और ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोग मुझे वापस आकर बताओगे कि प्रिया एक दिन हमने आपकी रीडिंग देखी थी, उसमें ऐसे ऐसे आया और देखो ऐसे ऐसे हो गया। अभी शायद कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से वो फीलिंग तो आ रही होगी लाइक हाँ हाँ हाँ, है ना, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड, हमारी हाई सेल्फ को पता है, राइट। लेकिन हम जब इन आंखों से इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखते तो लगता है अरे ये कैसे होगा, लेकिन यू नेवर नो ना कि कब क्या हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। बहुत जल्दी कुछ प्रोसेस यहाँ पर शुरू होने वाली है, बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। और मुझे ऐसे मैसेज सुनाई दे रहा है, तैयार हो जाओ, बस अब तैयार हो जाओ, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, मैं देख भी रही हूँ कि सरेंडर कर दिया ईश्वर को, भगवान जी के ऊपर चीज़ों को छोड़ दी हैं। और जब उनके ऊपर चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, तो फिर जो हमारे लिए बेस्ट होता है ना, फिर वही होता है। फिर हम अपना दिमाग लगाते रहें, अपनी मैथ लगाते रहें कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन भगवान जी का प्लान जो हमारे लिए होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अपने आप को लेकर प्लानिंग नहीं करो, भगवान जी ने सब कुछ प्लानिंग कर रखी है आप लोगों के लिए। अभी बस यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर प्लानिंग से करनी है। लाइक जैसे अपना पूरा शेड्यूल बना लेना कि आज के दिन मुझे ये चीज़ें करनी है, आज के दिन मुझे इतना स्टडी करना है, आज के दिन मुझे इतना पढ़ना है, आज के दिन मुझे इतना काम करना है, मुझे ऐसे डाइट लेनी है। लाइक इन चीज़ों की प्लानिंग करनी है, अपने आप को अपग्रेड करने की प्लानिंग करनी है। लेकिन लाइफ को लेकर प्लानिंग यहाँ पर भाई भगवान जी कर रहे हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन का यहाँ पर कार्ड है। और यस, किसी चीज़ की जैसे नींव रखी जा रही है आपके फ्यूचर में। ये जो एनर्जीज मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 4 5 मंथ्स तक के लिए दिख रही है। इसी बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई रेवोल्यूशन टाइप एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये होने वाली है। अब किसी चीज़ की नींव रखी जा रही है, किसी चीज़ की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइक आपकी लाइफ का ये वाला जो टाइम होगा आप कभी नहीं भूलोगे। अब जो यहाँ पर होने वाला कुछ बहुत बड़ा होने वाला, ऑप्शन फर्स्ट। और ये लिटिल बिट फीलिंग आपको अंदर से है, मुझे बताइएगा। देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे छा जाने वाले हो, जैसे फेमस होने वाले हो, बहुत सारा कुछ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। वो सक्सेस के पोर्टल्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं भाई। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट पहला कार्ड आप लोग के लिए है मिरर गार्जियन का। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है ना कि हम दूसरे लोगों को जज कर रहे होते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसा है, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि दूसरों पर से अपना ध्यान जो है वो हटाओ। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप जब तक वो खुद नहीं अपने लिए बदलना चाहें। सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना कर्मा है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है, राइट। यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है, इस वक्त जो टाइम है वो है खुद के ऊपर फोकस करने का। जैसे अपने आप को ही देखने का कि मेरे अंदर क्या अच्छाई हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराई हैं, मुझे किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, मुझे किन चीज़ों को अपने आप में और एनहेंस करना है, मुझे किन चीज़ों को अपने आप में, अपने टीचर खुद ही बन जाओ, अपने आप को थोड़ा सा जज कर लो। और ये मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद को वही परेशान कर रहे हो, वो चीज़ नहीं, सेल्फ डाउट वाली एनर्जी नहीं। लेकिन यस, अपने आप को समझना कि मुझे अपने ऊपर कहाँ काम करने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मेरी शेडो साइड क्या है और मुझे उसको हील कैसे करना है, मेरे कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं, मुझे उनको हील कैसे करना है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। जब आप खुद को हील करोगे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। हो सकता है कि कुछ लोगों का बिहेवियर अगर आपके लिए अच्छा नहीं हो, और जब आप खुद को हील करो वो बिहेवियर ही चेंज हो जाए। मतलब आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे, आप काम अपने ऊपर कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स आपको दिखेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे है स्काई फादर की एनर्जी, ट्रस्ट इन द अननोन। और ये कार्ड सिंपली मुझे ऐसे ही मैसेज दे रहा है जो आपने कभी नहीं सोचा, कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है। और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन अगर अभी तक नहीं करा है, मैं बस यही कहूँगी सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। उन्होंने बहुत कुछ सोचा है आपके लिए। कुछ लोग अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हैं, अपने आप को लेकर जानना चाहते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, या मैं कुछ कर पाऊँगी, या मैं कुछ कर पाऊँगा। बहुत कुछ करने ही आए हो, लेकिन होता है ना कि एक हर चीज़ का सही समय होता है। तो बस अब वो सही समय आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से और देख लेते हैं लास्टली क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से या फिर एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, हेल्पफुल पीपल।
मुझे यहाँ पर ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि समय समय पर ना आपको लोगों की मदद मिलती रहेगी। जब आपको जैसे ज़रूरत पड़ेगी कोई ना कोई आपके सामने आ जाएगा और आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अभी से सोच के मत घबराना कि भाई मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगा। नहीं भाई, अभी जैसे ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करी है बिकॉज आपको इन मैसेजेस की ज़रूरत थी, तो डिवाइन ने भेज दिए ना आपके पास। मैं तो एक मीडियम हूँ, है ना। तो वैसे ही जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ही कोई इंसान मीडियम बनेगा, आप तक वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है ना। आप बहुत ब्लेस्ड हो। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ब्लेस्ड हो। अपने दिन की शुरुआत करा करो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं। यू आर रेडी, यू आर रेडी। और ये मैसेज मैंने आपको रीडिंग में दिया था कि अब तैयार हो जाओ। है ना। तो देखो यहाँ पर वही कार्ड फिर से आ रहा है, तैयार हो जाओ। अब तुम तैयार हो, इस नेक्स्ट फेज के लिए आप तैयार हो। और कुछ लोग तो बहुत प्रेयर कर रहे हैं भाई कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आए आए मेरी लाइफ में, आए, कब आएगा। यस, अब तैयार हो जाओ, वो आ गया टाइम। ठीक है, एक और देख लेती हूँ, लास्ट। आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मन में अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है ना, सिंपली भगवान जी के सामने बैठो, उनसे प्रेयर करो और उनसे कहो कि प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। ये ऐसे 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 है, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे गाइड करें, मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। और फिर वही कि किसी ना किसी के थ्रू आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर मिलेगा। या फिर अगर आपके कोई गुरु हैं आपकी लाइफ में या कोई एंजल लाइक पर्सन है तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो इन केस अगर कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पर बने हुए हैं तो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये शेप शिफ्टर का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं क्या है ईश्वर की मर्जी और क्या होने वाला है फ्यूचर में आप लोगों के साथ। तो ये कार्ड को मैं यहाँ पर साइड से रख देती हूँ, लेकिन इस कार्ड के साथ ही बड़ी जैसे मिस्टीरियस, बड़ी मैजिकल सी एनर्जीज जो है मुझे फील हो रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है आप लोगों के साथ फ्यूचर में। एंड हाँ, टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख रहे हो इसकी एनर्जीज आप लोग ले रहेंगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। जजमेंट। वाओ, मतलब इस रीडिंग का आगाज़ ही जजमेंट के साथ हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पे, बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं। लाइक जैसे बहुत बड़े बदलाव को आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं यही बोल रही थी। और सी यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी आ गई, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑप्शन 2। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी तरीके का जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी अपने सपने को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन यही मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिल रहा था कि उनके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप लोग के लिए भी सेम एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आई थिंक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आने वाला है सभी के लिए। और जैसे सब लोग ही एक जैसे रेस में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने बेस्ट वर्जन में आना। सबके रास्ते अलग अलग हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन प्रोमिनेंट एनर्जी क्या है, अपने बेस्ट वर्जन में आना। देखते हैं यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। ओके, मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ सारे, फिर आपको एक साथ बताती हूँ। ठीक है, द डेविल, 9 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ wands एंड प्रिंसेस ऑफ swords। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, भाई ढेर सारी सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कुछ नए लोगों से आप लोग जुड़ रहे हो, कुछ नए लोगों से आप लोग मिल रहे हो। कुछ यहाँ पर जैसे आपके ना सोशल अगर वे में देखा जाए तो आपके टर्म्स बढ़ रहे हैं, जैसे आपकी सिटी में आपका नाम हो रहा है, जैसे आपके आसपास वाले लोग आपको पहचान रहे हैं।
जैसे कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो आप लोग खुद को, ऐसे जैसे कैसे कर रहे हो ना, जैसे मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और अभी जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, देन सब लोग सरप्राइज्ड हो गए, है ना। आपको तो आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन दूसरे लोग जैसे सरप्राइज हो रहे हैं आपको देख के, तो वैसी लाइक एनर्जी है कि जैसे एक आपका जो अपना गोल था, जो आप लोगों ने बहुत टाइम से सेट कर रखा था कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये अचीव करना है, आपका वो गोल पूरा कहीं ना कहीं हो रहा है। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, कोई गोल पूरा हो रहा है, लोग जैसे आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग जैसे आपसे बातें करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो जो भी कुछ अभी हो रहा है, ये आपकी डेस्टिनी में था भाई, ये आपकी डेस्टिनी में था। लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को बचपन में ही बता देते हैं, भाई ये बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, ये बच्चा बड़े होकर, ये ना मुझसे बोला था बचपन में किसी ने कि बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। अब मैं डॉक्टर तो नहीं बनी, लेकिन मैं हीलिंग वाले फील्ड में आ गई। तो लाइक वैसी एनर्जी कि बचपन में जैसे किसी ने कुछ बोला कि तुम ये बनोगे, और फाइनली आपने वो करके दिखा दिया अपनी मेहनत से। तो ये चीज़ जो आपको मिल रही है, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। और अब बारी यहाँ पर जो आती है वो आती है कि आप उसके साथ कितना जस्टिस करते हो, आप उसको कितना जस्टिफाई करते हो, आप वहाँ पर अपना कितना ऑनेस्टी से काम करते हो, है ना। जो चाहा था वो तो मिल रहा है, लेकिन अब आप उसके साथ कितना ज़्यादा मतलब अलाइन हो, कितना ज़्यादा आप उसके लिए ईमानदार हो, और किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हो, वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है, वो नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। तो यस, ऑप्शन 2, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों की बढ़ रही हैं। और अगर बात करूँ कि यहाँ पर ईश्वर की मर्जी आप लोगों के लिए क्या है, तो पता है मैसेज यहाँ पर क्या आ रहा है कि देखो सक्सेस मिल रही है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है, लेकिन अपनी सक्सेस को या इन चीज़ों को ना अपने सिर पर हावी मत होने देना। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डाउन टू अर्थ रहना, ग्राउंडेड रहना, ऑनेस्ट रहना, इसी तरीके से अपना काम करते रहना, इसी तरीके से सही रास्ते पर चलते रहना, इसी तरीके से जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जिस भी चीज़ में बिलीव कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, अपने उस शेड्यूल को कंटिन्यू रखना, भूल मत जाना। होता है ना कि बहुत बारी हम किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, चाहे कोई रिश्ता हो गया, चाहे कोई जॉब हो गई, गोल पूरा होने के बाद अमूमन लोग भूल जाते हैं। इवन वो अपने जो प्रोमिसेस करते हैं ना भगवान जी के साथ कि मैं ऐसे करूँगा, मेरा ये काम हो गया, वो उनको भी भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती हैं दोबारा से लाइफ में, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो अब तुमने रास्ता चूज़ कर लिया अपने लिए, इस पे चलते रहना है, इससे डगमगाना नहीं है, इससे हिलना नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन आई एम फीलिंग लाइक कि यहाँ पर अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है। जैसे कैसे हुआ ना, जैसे आप ध्यान कर रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आसपास वाले लोगों को भी तो मोटिवेट करो, कि जैसे आपकी कोई फ्रेंड परेशान है आपके पास आ रही है, तो आप उसको भी सजेस्ट करो, राइट। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि जो आपने सीखा समझा जाना, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, अब बारी आती है दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की, ठीक है ना, क्योंकि आप जो चाह रहे हो आपको मिल रहा है। और मैं सच बताऊं, मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। सेलिब्रेशन एनर्जी है यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ आप लोग, ठीक है। और यही है भाई ईश्वर की मर्जी कि आप सही रास्ते पर चलते रहें, यू नो, डोनेशन, चैरिटी, दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए प्रेयर्स करना, ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। और जब ऐसे करोगे ना, तो देखोगे कि जब हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हमारे पास से घटता कुछ भी नहीं है, कोई गरीब नहीं होता दान करने से, चीज़ें और मल्टीप्लाई होकर लाइफ में आती हैं, ब्लेसिंग, एज ए हैप्पीनेस, या अदर वे में वो एनर्जी आपके पास वापस आती है, ठीक है ना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ईश्वर की मर्जी क्या है कि आप पॉजिटिव एनर्जी शेयर करें अभी दूसरे लोगों के साथ, ये आपकी ड्यूटी बनती है। और दूसरा, जो आपका काम है, जो आपका कर्म है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें, उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Financial and material changes, okay. Material harvest, bhai, okay. Okay, truth, okay.
ओके, ओके, डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 पहला कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, एंड यहाँ पर है मटेरियल हार्वेस्ट। तो यस, बहुत सारा पैसा मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, नो डाउट। जैसे मैंने कहा, कोई अच्छी जॉब लग रही है, विश पूरी हो रही है, स्टेबिलिटी लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है आप लोगों के। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और कुछ अपने लिए अच्छी अच्छी महंगी परचेस कर रहे हो आप लोग, कुछ लग्जूरियस चीज़ें अपने लिए ले रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोग शो ऑफ भी कर रहे हैं, है ना, जितना कमाए, मतलब जो कुछ है उसका थोड़ा सा शो ऑफ भी कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि ये सोसाइटी की नीड है। या कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे लो फील कराया, तो लाइक आप उनको कुछ प्रूफ करना चाहते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन देखो अगेन, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि भीड़ का हिस्सा मत बनो भाई, है ना। वो काम करो जो करने से आपको मन की शांति मिलती है, आपकी मेंटल पीस नहीं जानी चाहिए कहीं, राइट। अब यहाँ पर क्या मैसेज है? ट्रुथ, यानी कि सत्य को खोजना है, सत्य के पीछे जाना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है। ओके, जैसे कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स आप लोग पढ़ रहे हो, लाइक अब एनर्जी के बारे में जानना है, अब यूनिवर्स के बारे में जानना है। और वही दूसरी चीज़, अब अपना कर्म करने का वक्त आ गया है भाई, अब कर्म करने का वक्त आ गया है। लाइक पता है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखे अपनी आंखों से, वो कहते हैं दी बता दो कुछ, बस ये गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, फिर तो मैं इतना सबके लिए करूँगी, इतना सबके लिए डोनेशन करूँगा, ये करूँगी वो करूँगी, बहुत सारे प्रोमिस कर देते हैं। और मैं नहीं कहती हूँ उनसे कि वो करो, या भगवान जी भी नहीं कहते उनसे कि तुम ऐसे प्रोमिस करो, लेकिन वो कर देते हैं। वो जैसे ही जॉब लगी, पैसा हाथ में आया, लाइक अपनी दुनिया में मग्न हो गए, पैसा बचता ही नहीं है, अभी क्या करें, कैसे करें, है ना, बहुत सारी चीज़ें। लाइक यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि या तो प्रोमिस करो मत, और कर रहे हो तो फिर वो निभाने हैं भाई, जो आपकी कमिटमेंट है वो ज़रूर पूरी करनी है ना। डिसेप्शन एंड एनवी की यहाँ पर एनर्जी बस यही कह रही है कि यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है कि किसी तरीके से ना मोह माया जैसे आपको थोड़ा सा घेरने की कोशिश करेगी। आपके फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भटकना नहीं है, अपनी रूट्स को याद रखना है, अपनी मोरल वैल्यूज़ को याद रखना है, आप क्या हो आपको ये याद रखना है, अपने दृढ़ निश्चय का पक्का रहना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, ऑप्शन 2 मैं बता दूँ, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आने वाले फ्यूचर में आप थोड़ा ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाओ। अब देखो, समय समय की ना डिमांड होती है भाई, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, एनर्जीज हमेशा एक सी नहीं रहती, राइट। तो एक तो फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए लाइफ में, लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि हमेशा सही रास्ते पर चलना है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, बाकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑप्शन 2 मैं बता दूँ आप लोगों को, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आप ये एफर्मेशन खुद को दे सकते हो, मेरे सपने सच हो रहे हैं, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। और खुद को बार बार ये देते रहो, ठीक है ना। बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है ये। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, एग्जैक्टली डिज़ायर्स। ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। देखो, मुझे यहाँ पर आप लोग के जो फील हो रहा है वो यही कि सच को ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पर दिखाऊं, देखो थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। अपने थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा सा काम करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा काम करो कि आप सही डिसीजन ले पाओ। लाइफ में जब भी कभी दो रास्ते आपके सामने और आपको ये चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक बस अपनी आंखें बंद करो, भगवान जी से प्रेयर करो और फिर सुनो अपनी दिल की आवाज़ कि क्या आ रही है, क्या कहना चाहते हैं भगवान जी। तो यहाँ पर देखो, जो भी कुछ है मेहनत कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन ध्यान डेली बेसिस पे करना है। या आप नाम जाप कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल रूटीन आप अभी फॉलो कर रहे हो ना, वो आपने कंटिन्यू रखना है और उसको बढ़ाना ही है। लाइक कभी 5 मिनट कर रहे हो नाम जाप, 10 मिनट करने लग जाओ, 10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो, 15 मिनट करने लग जाओ। तो धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी का जो दामन है ना, वो छोड़ के कहीं और नहीं चले जाना। इस चीज़ को बस याद रखना, ठीक है ना।
स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहोगे, देन लाइफ में सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सही चलती रहेंगी। नहीं तो फिर मैं आपको बता दूँ, फिर से दिक्कतें आएंगी और फिर आप इस बात पे आ जाओगे। अब फिर आपको क्या लगेगा कि मैंने जहाँ से पहले शुरू करा था मैं फिर से वहीं आके खड़ा हो गई हूँ, या खड़ी हो गया हूँ, या खड़ा हो गया जो भी है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, देखो इच्छाएं मन में होना ज़रूरी है, सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन चीज़ों को एक तो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया था, है ना। बाकी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेहनत करो, कर्म करो, ठीक है। यहाँ पे स्काई फादर की एनर्जी है, ट्रस्ट इन दी अननोन, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ दे रहे हैं, है ना। तो अब आपकी बारी है करने की भाई, अब आपकी बारी है करने की। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर कही जा रही हैं। ओके, लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ये रीडिंग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक ना गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है। ऑप्शन 2, मैं ऐसे डिसाइड नहीं करती कि मैं पर्टिकुलरली आज इस चीज़ के बारे में रीड करूँगी। मैं हमेशा भगवान जी से कहती हूँ जो आप मैसेज देना चाहते हो वो आप दे दो। मैं मीडियम हूँ और मैं माध्यम हूँ, बाकी आप जानो और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो जाने। तो अभी यहाँ पर भाई ये रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं ना मैं आपको बोलूँगी, आप लिख लेना। अभी आप एकदम सही रास्ते पे, अभी एकदम सही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं गुम ना हो जाओ, कहीं खो ना जाओ, राइट, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर, तो आप लिख लेना, इन केस कभी ऐसा टाइम आए तो याद आ जाएगा कि यस मैंने लिखा था कभी, है ना। क्योंकि रीडिंग देख के भूल जाओगे शायद, लेकिन लिख लोगे तो याद रहेंगी। यू आर रेडी, तो ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था कार्ड, और भाई आप तैयार हो अपनी लाइफ के एक नए सफ़र के लिए, एक नई जर्नी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। लुक फॉर ए साइन, मैंने कहा कि एंजल्स आपके साथ हैं, और मैंने कहा कि जब भी समझ में नहीं आए कि अब क्या डिसीज़न लेना चाहिए, अब क्या, अपनी आंखें बंद करना, भगवान जी से प्रार्थना करना, और फिर जो आपके दिल से आवाज़ आए, है ना, वही सुननी है और फिर वही करना है। ओके, फॉरगिवनेस, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है भाई कि माफ़ कर दो अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है बिकॉज़ आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अपना माइंडसेट बड़ा करो, अपना परसेप्शन बड़ा करो, चेंज करो। और जो लोगों ने कुछ किया है भाई, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, तो अब इस बोझ को अपने ऊपर से हटाओ, माफ़ करो, रिलीज़ करो, लेट गो करो, और अपनी लाइफ की जो नई शुरुआत हो रही है ना, इसको पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो, पूरी खुशी से करो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। अच्छा, इन केस अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए ना, आज मैंने नहीं वियर किया एमेथिस्ट आप अपने लिए ले सकते हो। इसे ये है एमेथिस्ट का स्फेयर, आप लोग अपने लिए पेंडेंट ले सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, लाइक उसे पहने रखना है आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पर जैसे वो ना आपको डिसीज़न लेने में मदद करेगा, और बस आपको अपनी डिज़ायर रखनी है कि मैं सही रास्ते पर चलता रहूँ, हमेशा मेरी इंट्यूशन अच्छी रहे, अपनी विशेज़ यहाँ पर रखनी है। आप एमेथिस्ट का पढ़ लेना, इसके बारे में, इसकी सारी क्वालिटीज़ के बारे में, अपने डिज़ायर रखना, और देन आप उसको वेयर कर लेना अच्छी इंटेंशन के साथ। तो ये होगा कि अगर आपके साथ अब से कभी कोई गलती होने भी वाली होगी ना, वो क्रिस्टल आपको पहले ही साइन दे देगा, ठीक है ना, आपको पहले ही बता देगा। तो ये है यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन 2 मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी ये रीडिंग, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।